तो कैसे हो भाई लोग, आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज का। अब देखो, सबसे पहला प्रश्न मेरे दिमाग में यही है और तुम्हारे दिमाग में भी होगा कि क्या इस सीरीज को देखने के लिए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स के बाकी मूवीज को देखना पड़ेगा? तो जवाब है कि नहीं, इस सीरीज को देखने के लिए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स के किसी भी मूवी को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सीरीज प्रीक्वल है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी का। और इस सीरीज की कहानी को सेट किया गया है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जिस टाइम पे हुआ था उससे 5000 साल पहले, जो कि हिंदी इंग्लिश के साथ साथ में लगभग 6 भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे तुम आराम से प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। इस सीरीज का प्रीमियर शुरू हुआ था 2 सितंबर से और अब इसका प्रीमियर खत्म हो चुका है। इसके पहले सीजन के टोटल 8 एपिसोड हैं और सारे एपिसोड का लेंथ जो है लगभग 1 घंटा 10 मिनट के आसपास का है, जिसकी वजह से ये सीरीज थोड़ा लंबा तो हो जाता है। तो हम तो यही सलाह देंगे कि इस सीरीज को एक बार में खत्म मत करना, क्योंकि हो सकता है कि तुमको थोड़ा बहुत बोरिंग फील हो जाए। लेकिन अगर इस सीरीज को 2-3 दिन में खत्म करते हो तो बहुत ज्यादा मजा आएगा इस सीरीज को देखने में। तो चलो अब चर्चा कर लेते हैं इस सीरीज के प्लॉट के बारे में। वेलिनोर एक अलग दुनिया होती है जहाँ पे एल्फ की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, जहाँ पे सूर्य नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे प्रकाश देने के लिए एक पेड़ होता है जिसमें से बहुत से प्रकाश निकलते हैं और वो पूरे वेलिनोर को प्रकाश देता है। मॉर्गोथ नाम की बुरी शक्ति उसी पेड़ का जो प्रकाश होता है वो छीन लेता है, जिसकी वजह से एल्फ मॉर्गोथ का विरोध करते हैं और दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। इन्हीं सब युद्ध की वजह से एल्फ को वेलिनोर छोड़ना पड़ता है और उन्हें जाना पड़ता है मध्य धरती। फिर वहाँ पे ऑक्स और एल्फ के बीच बहुत लंबा युद्ध चलता है और जैसा कि तुम्हें पता है कि एल्फ की उम्र बहुत ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक ये युद्ध चलता है। और युद्ध लंबे समय चलने की वजह से ऑक्स की सेना धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि ऑक्स की सेना का लीडर जो होता है साउरॉन, वो क्या करता है तो जितने भी एल्फ्स होते हैं उन्हें पकड़ के उन्हें ऑक्स में कन्वर्ट कर देता है और इसी की वजह से उसकी सेना बढ़ती जाती है। गैलेड्रियल का भाई ये कसम खा लेता है कि वो साउरॉन को खत्म करके रहेगा, लेकिन साउरॉन उसे मार देता है और इसी चीज की वजह से गैलेड्रियल ये कसम खा लेती है कि वो साउरॉन को मारे बिना आराम से नहीं रहने वाली। अब देखो, यहाँ पे बहुत समय के बाद लोगों को ऐसा लगने लगता है कि साउरॉन मर चुका है और साउरॉन का कोई नामो निशान नहीं है इस धरती पे, लेकिन गैलेड्रियल को यकीन नहीं होता रहता है। अब गैलेड्रियल साउरॉन को मार पाती है या नहीं, या फिर वो अपने भाई की मृत्यु का बदला ले पाती है या नहीं, उसके लिए तुम्हें इस शो को देखना पड़ेगा। अब देखो, इस शो में 3-4 टाइमलाइन एक साथ चलते रहते तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा तुमको 2-3 एपिसोड को देखने में, लेकिन जैसे ही तुम 2-3 एपिसोड देख लोगे उसके बाद तो तुम्हारा मजा एकदम मजा आ जाएगा। जैसे कि हार्फुट, जो कि हमेशा अपनी जगह बदलते रहते जब भी उन्हें खतरा दिखाई पड़ता है तो, और उन्हीं के साथ जुड़ जाता है आसमान से गिरा हुआ एक अनजान व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और इसका खुलासा होता है इस शो में, लेकिन मैं नहीं बताने वाला हूँ। इसके लिए तो तुमको शो देखना पड़ेगा। एक तरफ एल्फ की कहानी को भी दिखाया जाता है कि उनकी प्रजाति अब खतरे में आ चुकी है, दूसरा गैलेड्रियल वाला कहानी दिखाया जाता है जो कि साउरॉन के खोज में निकली होती है, और इन्हीं सब चीजों की वजह से इसमें बहुत से जगह बदले जाते हैं जिनका नाम थोड़ा बहुत याद करने में मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम 2-3 एपिसोड देख लेते हो तो याद ही हो जाएगा। बस थोड़ा सा संतोष करना पड़ेगा। देखो, ये शो ना अपने प्रोडक्शन में ना कोई कमी नहीं छोड़ती है। I mean, इसका VFX ले लो, CGI ले लो, भाई साहब तगड़ा है, एकदम तगड़ा है। इसमें जो जानवर, जंगल या फिर पहाड़ वगैरह दिखाया गया ना, उसको जब तुम देखोगे तो लगेगा कि साला असली है। सीरीज का जो BGM था बहुत हेवी था, हर एक जगह पे BGM काम करती है। और हाँ, जब 8वां एपिसोड खत्म होता है तो उसके आखिरी में एक गाना बजता है, उसमें तीनों अंगूठे के बारे में बताया जाता है। मूवी का स्टोरी जो था मुझे ठीक ठाक ही लगा, बढ़िया ही लगा। मुझे उम्मीद है कि इसके दूसरे सीजन में और भी ज्यादा हेवी स्टोरी बनाया जाए। इसमें कोई गंदा सीन नहीं है, जिसकी वजह से तुम आराम से इसको फैमिली के साथ भी देख सकते हो। और ये सीरीज एकदम सॉफ्ट तरीके से चलता रहता है, जो कि धीरे धीरे अपने स्टोरी को आगे बढ़ाता जाता है और सॉफ्टली तुम्हें देखने में भी मजा आएगा। अब देखो, सीरीज तो लंबा है, लेकिन मैंने इसको साप्ताहिक आधार पे देखा है तो मुझे उतना ज्यादा लंबा नहीं लगा, लेकिन थोड़ा बहुत बोरिंग लगा था 1 से 3 एपिसोड के बीच में। इस शो के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनसे तुम इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे, जैसे कि नोरी, बोना डोरिन 4 और एलरॉन्ड, लेकिन सारे कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्शन नहीं बन पाता है और यही इस शो की नेगेटिविटी है, I mean नेगेटिव पॉइंट। अब देखो, सीरीज चाहे जितनी भी बड़ी हो लेकिन मजा तो देती है, और हमें क्या चाहिए? मजा। मजे से मतलब है हमको। अब इस शो का पहला सीजन जिस मोड़ पे जाके खत्म होता है उसको देखते हुए तुम दूसरे सीजन का प्रतीक्षा पक्का करोगे। और सुनने में आया कि इसकी शूटिंग चालू हो चुकी थी और अभी 5-6 महीने का शूटिंग बाकी है और इसके बाद इसका शूटिंग वाला वर्क खत्म हो जाएगा और 2023 के अंत तक में इसका दूसरा सीजन भी देखने को मिल जाएगा। और एक जरूरी बात, इस सीरीज के अंदर में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है साउरॉन को लेकर के, जो मैं नहीं बताने वाला हूँ। स्पॉइलर वाले दर्द मैं भी जानता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, मीठे शब्दों में सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर कोई दूसरा वीडियो देखना हो तो चैनल के अंदर में अवेलेबल है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स खाली है।